एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, या कोई सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल शेप दे रखी है, कोई आकृति अनसिमेट्रिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है। सिमेट्रिकल मोमेंट शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सिमेट्रिकल आकृतियों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सब कवर किया है, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। तो ये टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज देखते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समांतर अक्षों की परिमेय का यूज हम कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ये इस तरह से कोई रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की ये वाली क्या है, अक्ष है। ये अक्ष इसके गुरुत्व केंद्र से यानी सेंट्रॉइड से पास हो रही है। ठीक है, इस आयत की ये वाली डायमेंशन v है और ये डायमेंशन d है। ठीक है, डेप्थ है। अगर इसको हम ये मान लें तो x अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था कि x अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, b इंटू डी की पावर q अपॉन 12, और y अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, d इंटू बी की पावर q अपॉन 12। ये हमने निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अब यूज करना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी अक्ष जो इस आकृति यानी रेक्टेंगल शेप या कोई और भी शेप हो सकती है, उसके गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली एक्सिस नहीं है, कोई दूसरी अक्ष ऐसी है जिसके परता हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कह दी कि मेरे पास ये जो है, जो नीचे वाली साइड है, ये एक्स, ये इसकी ये कह दी ये ए अक्ष है, ए अक्ष मान ली कि ए अक्ष है। इस ए अक्ष के परता हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का निकालना है। तो ए अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने के लिए यूज करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बताती है कि किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी अक्ष के परता किसी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पर इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस अक्ष के पैरेलल अक्ष का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो पैरेलल अक्ष इसके सेंट्रॉइड से पास होती हो, मतलब ए अक्ष के समांतर ऐसी अक्ष जो इस आकृति के गुरुत्व केंद्र से पास हो रही हो। ठीक है, तो इसके साथ देखिए गुरुत्व केंद्र से एक्स अक्ष पास हो रही है, ए अक्ष के समांतर अक्ष भी है, तो इसी से हमें मतलब है। तो हम यहाँ कहते हैं कि एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें इस होल सेक्शन का। ठीक है, और प्लस इसमें ऐड कर दें इस एरिया का क्षेत्रफल इंटू इन दोनों अक्षों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये यानी ये जो डिस्टेंस है x और a अक्ष के बीच, ये है ना, ये अगर टोटल d है तो ये dy2 हो जाएगी, dy2 यानी h की वैल्यू dy2 है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ig से भी डिनोट करते हैं। हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपको बताया था, वहां आप दे सकते हैं। तो मुझे a अक्ष के परता इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कितना लगा देंगे, यहाँ b इंटू डी की पावर q अपॉन 12 प्लस a यानी एरिया, इस बॉडी का एरिया, इसकी विड्थ एंड डेप्थ का मल्टीप्लाई गुणे ये h की वैल्यू d अपॉन 2 है का स्क्वायर बराबर v डी की पावर q अपॉन 12 प्लस, देखिए यहाँ पर d का स्क्वायर होगा तो और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो d की पावर q हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो v डी की पावर q अपॉन 3 है ना। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा जो मैंने पहले लिखाया था, पहले आपको बताया था, ये फार्मूला होता है। तो आई ए अक्ष के परता, आपने ये तो आपको डायरेक्ट पता है, मैंने याद करवा दिया था, लेकिन ये आता कहाँ से, ऐसे यूज होता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर है कुछ कहानी, क्या है कि ये जो ये टी सेक्शन है, इसका वाई अक्ष पे तो सिमेट्री है, यानी सिमेट्रिक अक्ष पर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी सेक्शन का तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन हमारे पास ABCD है, ABCD सेक्शन है, तो और दूसरा हमारे पास एक और सेक्शन है यहाँ पर EF
एच जी, ठीक है, ई एफ एच जी, ई एफ एच आई, ये सेक्शन है। ये हमने क्या किया, टी सेक्शन को दो सेक्शनों में ब्रेक कर लिया, सिंपली सेक्शनों में ब्रेक कर लिया, और इसका बाई अक्ष पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाई अक्ष पर इसकी सिमेट्री है। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का वाई अक्ष पर कहीं पर सी जी पॉइंट है, इस सेक्शन का भी बाई अक्ष पर सी जी पॉइंट है, और कंपोजिट सेक्शन होल सेक्शन का भी सी जी बाई अक्ष पर ही है। तो ऐसी स्थिति में हमें सी जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम सीधा सीधा सी जी निकालने के लिए जो गिवन सेक्शन है उसका सी जी वाई अगर है तो इसका हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन का वाई अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इतना है और नीचे वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे हम निकालते आए वैसे ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि हम एक्स अक्ष के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष हमको यहाँ पर नहीं पता है कि एक्स अक्ष कहाँ पर है, हमको यहाँ पर एज्यूम करनी पड़ेगी। और एक्स अक्ष के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि इस बॉडी के इस वाली अक्ष से, यानी जो नीचे वाली बेस है, बेस से एक्स अक्ष कहाँ पर है, टॉप से एक्स अक्ष कहाँ पर है, ठीक है, लेफ्ट से एक्स अक्ष कहाँ पर है, यहाँ से इसकी एक्स अक्ष कहाँ पर है ना, वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी ताकि हमारे पास एक्स अक्ष की पोजीशन क्या है। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पर कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके सेंट्रॉइड क्या है, तो सेंट्रॉइड निकालेंगे सबसे पहले, इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमने यहाँ पर क्या है, बाई बार कोऑर्डिनेट इसका निकाला। बाई बार कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सीजी में पहले निकाल चुके हैं कि हमने आयत ये वाला ले लिया, अगर चलिए या इस आयत जो नीचे वाला आयत है इसका सीजी मैंने ये मान लिया, भाई बाई अक्ष पे तो सीजी होगा, ये कह दिया G1 है, और दूसरी वाली आकृति ये इसका वाई अक्ष पर ही सीजी होगा तो G2 है, और होल सेक्शन का जो G होगा बाई अक्ष पर ही होगा, लेकिन हमको नहीं पता कहाँ पर होगा, ठीक है, इसके बेस से कहाँ पर होगा ये हमको नहीं पता। यानी इस रेफरेंस अक्ष से, इस रेफरेंस अक्ष से हमें ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो जाएगी, ठीक है, तो हमने कह दी 6, और इसका हमने इसका एरिया भी निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, 12 × 2। अब दूसरे वाले आयत की बात करें तो इसका एरिया तो आसानी से निकाल लेंगे, 8 × 2 16, लेकिन y2 निकालना है, यानी G2 है ना, G2 तक की डिस्टेंस है ना, G2 तक की डिस्टेंस यानी y2 निकालना है ना, तो y2 निकालना है इस रेफरेंस अक्ष को मान के, है ना। जब ये वाली अक्ष पर चलेंगे तो ये रेफरेंस अक्ष मानेंगे इसके बेस पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए बताया था आपको सीजी में, ये 12 प्लस 2/2 यानी 1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, तो ये 13 हो जाएगी, ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ से बाई बार कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाया, ये सभी वैल्यू रख दी, और यहाँ पर ये आ गया वाई बार कोऑर्डिनेट आ गया। वाई बार का मतलब ये हमको पता लग गया कि हमारे पास सीजी कहाँ पर है, इस रेफरेंस अक्ष से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर ये मैंने जी पॉइंट मान लिया, होल सेक्शन कंपोजिट सेक्शन का गुरुत्व केंद्र जो क्या है इस रेफरेंस अक्ष से इतनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये मेरे पास वाई अक्ष है, तो इतनी दूरी पर ये एक्स अक्ष अब हो जाएगी, ठीक है। इसके बेस से वाई बार डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। सेंट्रॉइड की पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली कि सेंट्रॉइड की पोजीशन ये है, तो यहाँ से ही इसकी एक्स अक्ष गुजरेगी, इस पॉइंट से ऊपर वाई पॉइंट जो वाई अक्ष है वो तो हमको सिमेट्री की वजह से पता था कि इसका यहाँ पर इसकी सिमेट्री होगी, बिल्कुल बीचों बीच में होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो ये इसकी जो है ये 1 पर और यहाँ से 1 पर, लेकिन अगर इस रेफरेंस अक्ष को मान के चलेंगे तो कुछ अलग आएगी, है ना, इस रेफरेंस को मान के चलेंगे तो कुछ आएगी, फिलहाल में वाई अक्ष पर ही आएगी, है ना। एक्स बार कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू इसी पर आएगी, उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री है यहाँ पर। तो हमने ये वाली निकाल ली, ठीक है। ये निकालने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमें इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि अनसिमेट्रिकल एक्सिस है, क्योंकि एक्स ये तो पता है कि एक्स अक्ष यहाँ से पास आउट होगी इस आकृति के लिए, कंपोजिट सेक्शन के लिए एक्स अक्ष यहाँ से गुजर रही है, वाई अक्ष यहाँ से गुजर रही है। वाई अक्ष तो हमें पता था, एक्स अक्ष को अब हमने फिक्स कर दिया जो इसके बेस से
इतनी हाइट पर जाकर के एक्स अक्ष गुजरेगी। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष क्या, अनसिमेट्रिकल सेंट्रोइड एक्सिस है, इस बॉडी की अनसिमेट्रिकल सेंट्रोइड एक्सिस है। इसके परता हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी आई एक्स या आई बार एक्स कह दूं, ठीक है। तो वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है सेक्शन, इसका हम निकालेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, कैसे निकालेंगे, यानी हमें सबसे पहले ये मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो नीचे वाला जो सेक्शन है EFHI, इसके गुरुत्व केंद्र से अक्ष गुजर रही है, इसका मान x1, ठीक है, x1, ये अक्ष मैंने x1 कह दी, ठीक है। और इस अक्ष के परता मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस इसकी, ठीक है। इस सेक्शन की जो सेक्शन मेरे पास चली मैं, ठीक है, EF, ठीक है, EF, और यहाँ पर HI, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है, इसका ये G1 है, ठीक है, ऐसे ही तो दिया हुआ है, ये G1 है आपका, y अक्ष है, ये इसकी x1 और x1 अक्ष है, ठीक है। तो x1 अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे इस सेक्शन का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, हमने बताया इसकी ये वाली डिस्टेंस ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है कितनी इसकी, ये कितनी है, 2 है, तो 2 को ऐसे ही रखेंगे। और इसकी ये वाली जो दूसरी डायमेंशन है वो कितनी है, 12, तो 12 का हम क्या कर देंगे, Q/12, है ना, ये हम लिखेंगे B इंटू एच की पावर क्यू या D की पावर क्यू, B इंटू एच की पावर Q/12, ये फार्मूला होता है ना। तो हमने ये कर दिया। अब मैं आपसे ये कहूँ, ये जो आयत है, इस आयत के इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। मुझे दोनों अक्षों के बीच की डिस्टेंस पता हो ना पता है तो मैं निकाल लूंगा, या फिर मैं कह दूं कि यहाँ से गुजरने वाली अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आप निकाल सकते हैं। पैरेलल अक्ष है, इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली, यहाँ से गुजरने वाली अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो हम निकाल लेंगे। यही हमारे पास एक्स अक्ष है जो यहाँ पर है, ये इस पूरे सेक्शन से थोड़ा नीचे है। इस अक्ष के परता हमें, ये एक्स अक्ष है, इसके परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि इस एक्स अक्ष के परता, इस एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए होल सेक्शन के CG से पास आउट होने वाला गुरुत्व केंद्र के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस इसका एरिया इंटू एच का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एच, ये सेक्शन नंबर 1 है, तो ये अगर H1 मैं कह दूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, H1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x बराबर, ये तो मैं यहाँ पर निकाल चुका है, यानी 2 गुणे 12 की पावर Q/12 प्लस ए, इसका एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसकी वही हमें पता है, 12 इंटू 2, है ना, ये यहाँ लगा दो या फिर हम पहले निकाल चुके हैं। h हमें और निकालना है, ठीक है। h हम कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 है ना, 6, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 8.8, है ना। तो मैं यहाँ पर H1 आपको निकाल के बताऊं कि H1 मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए H1 मेरे पास क्या होगा, H1 मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस केवल निकालनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, बाई बार, ये बाई बार माइनस, मैं इतनी अगर डिस्टेंस कम कर दूं, ये कितनी, 6 कर दूं, या यहाँ से यहाँ तक आप जो भी, ठीक है, y1 है, यहाँ पर आपने y1 मेजर किया तो y1 के लिख लो। तो H1 बराबर मेरे पास कितना जाएगा, 8.8, ठीक है, माइनस का 6 बराबर 2.8 सेंटीमीटर H1 आ गया। तो यहाँ पर मैं 2.8 सेंट इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए इस अक्ष के परता। अब ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम, ठीक है, किसके, इस अक्ष के परता। तो इस अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। तो दूसरा वाला मैं सेक्शन यहाँ पर आपको निकाल के बता रहा हूँ कि दूसरे वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो मैं पूरा न्यूमेरिकल लिख दूंगा बाद में, पहले आप निकालना सीख लें कि कैसे हम निकालते हैं। तो मैं ऊपर वाला सेक्शन को जरा यहाँ पर बना लूँ कि मेरे पास सेक्शन कुछ ऐसे दिए हुआ है, ठीक है भाई। इसका नाम है कि आपका A, ठीक है, A, ये आपका B C D, है ना,
ये डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी वाई अक्ष पास हो रही है और यहाँ से आपकी इसकी अपने आप की अक्ष, इसकी अपने आप की अक्ष मैंने ये पास करा दी, इसको कह दिया x2, इसको x2, ये सेक्शन नंबर 2 है तो इसलिए इसको x2 दे दिया, क्योंकि इस अक्ष के प्रथम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तभी मैं इस अक्ष के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर ये यहाँ पर कहीं दे रखी है आपको ऐसे, ठीक है, ये x अक्ष है, मुझे तो इस x अक्ष के प्रथम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं कह दूं ये जो x⁻2 मुझे निकालना है, ठीक है। मैं कह दे रहा हूँ कि इसका ये मेरे पास मैंने मान ली x2, ये x2, ठीक। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, Ix2 प्लस AH2 का स्क्वायर, H1 पहले बार ले ली थी, अब H2 कह दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मैंने कह दिया ये H2 है, ठीक है, ये मेरे पास डिस्टेंस H2 है ना। तो सबसे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के प्रति निकालूं तो इस अक्ष के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से निकाल सकते हो। इसका ये वाला ऐसे ही रखना है, तो ये ऐसे रखने के लिए यहाँ से यहाँ तक यानी 8 को मैं ऐसे ही रखूंगा और इसकी जो 2 है 2 कब कर दूंगा Q अपॉन कर दूंगा 12 प्लस, है ना। तो ये Ix2 बार निकल के आ रहा है, ठीक है, ये Ix2 बार निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाल लिया। A इसका कितना हो जाएगा, एरिया 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, तो 8 गुणे 2 A, और इसकी जो H है वो हमें निकालनी है, ठीक है, H2। तो H2 निकालने के लिए देखिए इस बार मैं इसके बेस से चलूंगा, पहले यहाँ तक जाऊंगा, तो यहाँ तक मैंने निकाली थी, कितनी आई थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैं कहूँ तो मेरे पास 2 थी और 2 का मान कितना था 13, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँ, देखिए H2 निकाल रहा हूँ, मैं अलग निकाल के दिखा दे रहा हूँ H2। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2, इस बार क्या है यहाँ से यहाँ तक चलूंगा 2, और 2 में से मैं घटा दूंगा, कितनी घटा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर कट कर दूं, यहाँ तक की डिस्टेंस कट कर दूं, टोटल यहाँ से यहाँ तक है नहीं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस मैं कट कर दे रहा हूँ, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी जिसका नाम H2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बाई बार है, तो बाई बार को मैंने यहाँ पर घटा दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 13 में से 8.8 को घटा दूंगा, तो मैं करूँगा 13 माइनस 8.8, इसको मैं घटाऊंगा तो जो भी वैल्यू है निकल के आएगी, इसको सॉल्व कर लूंगा और फाइनल मुझे निकालना होगा। तो मैं करूँगा Ix बार इक्वल टू Ix1 प्लस Ix2, इन दोनों जो मैं सॉल्व करूँगा, पहले मैंने बताई थी सेक्शन और ये सेक्शन, दोनों का जो मेरे पास निकल के आएगा, ठीक है, जो भी निकल के आएगी वैल्यू उसको हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसका मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आपको नोट्स के सामने लेके जा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स के सामने लेके जा रहा हूँ, और इस नोट से आप बिल्कुल एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे इससे। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बाई अक्ष के प्रथम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिमेट्रिकल अक्ष है उसके प्रथम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मुझे इस तरह से निकालना है, ठीक है भाई, इसको आप जूम करके नोट कर लें, और मैंने जो समझाया उसको आप अच्छे से यूज कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी मार्कर की प्रॉब्लम है, मार्कर मेरे पास चूँकि ख़त्म हो चुकी है, लॉकडाउन में मिल नहीं पा रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, और हो सकता है अगला वीडियो मैं अपने कॉपी पर पेन से बनाऊँ, क्योंकि मार्कर की मेरे पास प्रॉब्लम है, मार्कर की इंक ख़त्म हो चुकी है।